हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। यानी इस वाले अध्याय में हम पूरे विश्व की जनजातियों की बात करेंगे। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। हमारा जो मानव है उसको लाखों करोड़ों वर्ष हो गए हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए, और इस मानव ने इस प्रकृति के साथ पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना समायोजन एडजस्टमेंट उसने करना सीख लिया है कि जो प्रकृति है इसमें किस प्रकार से मैं एडजस्टमेंट करके और आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो तरीका उसको आ गया है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। जब से मानव ने इस प्रकृति के साथ समायोजन किया, तब से उसने तकनीकी विकास करना भी आरंभ कर दिया और उसकी गति में तेज गति आ गई और उसकी गति में भी परिवर्तन देखने को मिला। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारी जनजातियां पुराने तरीके से रह रही हैं। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया। जीवन शैली का तात्पर्य यहाँ जीवन जीने के तरीके से है। तो उनकी जो जीवन शैली है उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की जनजातियाँ शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ये जो जनजातियाँ होती है या तो बहुत अधिक ठंडे क्षेत्र में रहती हैं या घने जंगल यानी बहुत सारे सघन घने जंगल होते हैं उनमें रहती हैं, या उष्ण और शुष्क, उष्ण यानी गर्म और शुष्क यानी बिल्कुल जहाँ पानी नहीं है वह क्षेत्र। तो उष्ण शुष्क मरुस्थल में भी ये रहती है। घास के मैदानों में भी ये लोग निवास करते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बहुत अधिक दूरी पर हैं, वहाँ ये लोग रहते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज व मान्यताएं हैं। ये जो जनजातियाँ होती है इनकी अपनी अलग ही एक संस्कृति होती है। इनका सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग होता है, यानी रहने का तरीका, परंपराएं, मान्यताएं इनकी बिल्कुल अलग होती है। रीति रिवाज और मान्यताएं भी इनकी बिल्कुल अलग होती है। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण, आदिम ढंग की निर्वहन कृषि है। यानी ये जो जनजातियाँ होती है इनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो है खाद्य संग्रहण, यानी वनों के अंदर जो भी कंदमूल फल हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे खाद्य जो हैं, खाद्य यानी खाने की वस्तुएं, उनको इकट्ठा करने का कार्य यह करती हैं। आखेट शिकार यह करती है। घुमक्कड़ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह घूमते रहते हैं। पशुचारण यानी ये अपने पास में कुछ पशुओं को भी पालते हैं और उनका पशुचारण करते हैं। आदिम ढंग की निर्वहन कृषि यानी पुराने तरीके की कृषि भी यह करते हैं। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव व वातावरण के संबंध की सूचक है। ये जो जनजाति है ये मानव और वातावरण के संबंध की सूचक है। कैसे? ये जो जनजातियाँ हम देखते हैं इससे हमें ये पता लगता है कि मानव ने वातावरण के साथ में कैसे समायोजन किया था प्राचीन काल के अंदर। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य, यानी
जो विकसित सभ्यताएं हैं, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनसे इनका संपर्क बिल्कुल नहीं है। जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो जनजातियां हैं न केवल जैविक समूह जीवों के समूह का वर्णन कर रही है, बल्कि उसके साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक समूह को भी में हमें बताती है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब हम केवल अगर जनजाति की बात करें तो न केवल हमें जैविक समूह का पता चलता है, न केवल सामाजिक सांस्कृतिक समूह का पता चलता है, या उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत हमें सामाजिक रीति रिवाज यानी उनके समाज की क्या रीति रिवाज हैं, किन चीज़ों को वो मानते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। सामाजिक परंपरा यानी उनकी जो सामाजिक रीति रिवाज के साथ में सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, वो भी इससे बहुत अधिक संबंधित हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां निम्न हैं। सबसे पहली आती है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुव यानी हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो दोनों ही बहुत अधिक ठंडे हैं, तो उन्हीं क्षेत्र को हम यहाँ लेते हैं। सबसे पहले ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, यानी ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से लोग रह रहे हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ रह रही है, तो वो आ रहा है एस्किमो, सेमोयड्स जनजाति। यानी इसके अंदर एस्किमो और सेमोयड्स नाम की जनजाति रहती है ध्रुवीय ठंडे क्षेत्र में। विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, यानी विषुवतीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहाँ जो सघन वन है, वहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है, तो वहाँ आएगा पिग्मी, सेमांग, सकाई। ये तीनों बहुत ही बर्बर जनजातियाँ हैं जो कि विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करती हैं। उष्ण शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। उष्ण शुष्क का अर्थ मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। उष्ण यानी गर्म, शुष्क यानी जहाँ पानी की कमी हो। तो जो मरुस्थल होते हैं वो बहुत अधिक गर्म होते हैं और वहाँ पानी की कमी होने के कारण मरुस्थल के आगे हम उष्ण और शुष्क का प्रयोग करते हैं। उष्ण शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, तो वहाँ एक जनजाति निवास करती है बुश में। चौथा आता है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंधीय, कटिबंध शब्द अक्षांशीय क्षेत्र के लिए आता है। उष्ण यानी गर्म, तो गर्म क्षेत्र, गर्म जो घास वाले क्षेत्र हैं वहाँ की जनजाति मसाई और बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंध घास क्षेत्र के निवासी। समशीतोष्ण यानी वह क्षेत्र जो न तो ज़्यादा ठंडा है न ही ज़्यादा गर्म है, सम जलवायु वहाँ की है, सम मौसम वहाँ का है। तो समशीतोष्ण जो घास के मैदान है वहाँ पर निवास करने वाली जनजाति किर्गिज है। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। बहुत अधिक दूर स्थित पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में जो लोग रहेंगे वो हैं भील, गोंड और संथाल। ये तीन जनजातियां ऐसी हैं जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहती है और शहरों से यह दूर ही रहते हैं। अब ये जो जनजातियां हमने अभी आपके सामने बताई है क्षेत्र वाइज और नाम वाइज, तो इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए एस्किमो है, फिर बुशमैन है, फिर भील और गोंड आएगा। तो इनका अध्ययन हम आगे वाले पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको एस्किमो के बारे में बताऊंगी जो ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र में निवास करती हैं। अब आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है जो स्क्रीन पर आपके सामने है। अभ्यास प्रश्न
ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली 2 जनजातियों के नाम लिखिए। अभी जो हमने जनजातियाँ पढ़ा था उसी में इसका उत्तर छिपा है, तो आप ढूंढ करके और इसको लिखेंगे।